जी मीडिया संवाददाता दर्शन कैत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्शन, ये ऐलान तो खुद राकेश टिकैत ने बाहर आकर कर दिया है कि आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन इस मीटिंग के बारे में जरा जानकारी दीजिए। आप कौन कौन इस मीटिंग में मौजूद था जिसमें किसानों की और सरकार की सहमति बन गई है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देखिए कि मैं बताना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर कल से जाम लगा हुआ था। किसानों ने जाम लगाया हुआ था एमएसपी को लेकर, जो सूरजमुखी के ऊपर है उसको जाम लगाया हुआ था। किसानों की जो मांगे थी, कई मांगे थी। अगर बात करें जैसे मुकदमे किसानों के ऊपर हुए थे वो वापस ले, और जो किसान जेल में पड़े हैं उनको छोड़ा जाए, तो एमएसपी का रेट था उसको लेकर यहाँ पर नेशनल हाईवे कल से जाम पड़ा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं आज कई यहाँ पर जो मीटिंग है प्रशासन के साथ हुई है, उस मीटिंग के अंदर जो भाकियू है, भारतीय किसान यूनियन है, उसके पदाधिकारी थे, संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी थे। अगर बात करूं राकेश टिकैत उसमें नहीं थे, वो मोर्चा संभाले हुए थे, नेशनल हाईवे पे। इसमें कई यहाँ पर जो संगठन थे उनके साथ बात हुई है, और ये जो आज जो मांगे सरकार ने मांग ली है। अगर आप से मैं बता दूं कि जो केस थे वो यहाँ के जो पुलिस, ठीक है दर्शन, जो प्रतिक्रिया आ रही है बीच में वो भी सुनवा देते हैं, फिर मैं वापस आपके पास आके थे स्टेज पर ऐलान किया है भाई मार्केट में जड़ा सूरजमुखी का रेट है, मार्केट में जो चल रहा है आज की खरीद है वो 5000 रुपये तक है। 1000 रुपया से उन्होंने भावंतर रुपया पहले खातों में डाल दिया, 6000 हो गया ना, और 400 रेट है। 400 का फर्क है। सही रेट है ना, जो एमएसपी का रेट है सही रेट है, उस वो 400 रुपए का फर्क है। वो कहते भी एक हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ 5000 ਦੀ ਬਜਾਏ 5450 400 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ तो 1000 रुपया ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ 400 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। हाँ ये कर देंगे। कितनी मांगे मानी गई है? मांगों देखो जी, दो मांगे थी। एक तो जो सूरजमुखी का पूरा दाम वाली मांग थी जो एमएसपी में तय किया है, और दूसरी जो किसान आगू पर केस डाले गए हैं अपना शाहबाद मार्कंडे। दर्शन, इस मीटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रशासन के साथ ये मीटिंग हुई है। क्या सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद था? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं जिस तरह से लगातार कई मीटिंगें यहाँ पर प्रशासन के साथ हुई थी। प्रशासन जो यहाँ के डीसी हैं शांतनु शर्मा वो थे, जो पुलिस अधीक्षक है सुरेंद्र भोरिया वो यहाँ पर मीटिंग में थे। तो यहाँ पर किसानों ने ये कहा है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उन्होंने रिकॉर्ड करके वहां से बाइट हमारे पास भेजी है, हमने वो देखी है, हमने वो सुनी है। जब जाकर हमने यहाँ पर ये अपना जो फैसला है वो वापस लिया है, और हमारी जो मांगे थी वो सरकार ने मांग ली है। क्योंकि जो नेशनल हाईवे जाम था वो जब यहाँ पर मांगे मान ली है, जब यहाँ से खोला गया है। अगर बात करूं जिस तरह से किसानों के बीच में, तो यहाँ का प्रशासन था, यहाँ के डीसी थे, यहाँ के एसपी थे, वो आए, उन्होंने यहाँ पर घोषणा की। उसके बाद जो यहाँ के किसान थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने घोषणा की है। अगर बात करें एसपी है जो कुरुक्षेत्र के, उन्होंने घोषणा कर कहा है कि जितने केस हैं हम उसको वापस लेंगे। और जो किसान थे, जो मीटिंग में ये भी बात हुई है, जो गुरनाम सिंह चुड़निया थोड़ा कोर्ट का मैटर है, इसलिए कल शाम तक वो बाहर आ जाएंगे, यह भी यहाँ पर घोषणा की गई है। और अब अगर बात करूँ तो जो नेशनल हाईवे है अब यहाँ से खुल गया है, और गाड़ियां और जो यहाँ के जो लोग थे वो अपने घर यहाँ से जाने शुरू हो गए हैं। जी ठीक है दर्शन, तो कितनी देर में NH 44 सुचारू रूप से खुल जाएगा हम ये मानकर चले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी इस रास्ते को जाम होने की वजह से? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं जिस तरह से पक्के टैंक यहाँ पर लगाए गए थे, जनरेटर यहाँ पर रखे गए थे, कूलर यहाँ पर रखे गए थे, ट्रैक्टर ट्रैलियां यहाँ पर लगाई गई थी, और भी यहाँ पर व्हीकल खड़े थे, उसमें थोड़ा खुलने में टाइम जरूर लगेगा। लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर साफ हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो जो ट्रैफिक है वो चालू हो गई है, और जो नेशनल हाईवे है वो अभी 1 घंटे तक बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी राकेश टिकैत क्या वहां से चले गए हैं? देखिए राकेश टिकैत अभी यहीं पर है, मेरे से बातचीत कर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किसान यहाँ पर जश्न मनाते हुए भी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि हमारी 2 दिन से लगातार हम यहाँ पर जाम लगाया हुआ था, हमारी आखिरकार जीत हुई है। ये भी यहाँ पर किसान यहाँ पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। जी
बिल्कुल दर्शन, ये आंदोलन तो खत्म हो गया है क्योंकि सरकार से सहमति बन गई है, लेकिन यहां से राकेश टिकैत ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए अब देश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल देखिए, ये बात यहाँ पर जरूर कही गई है, जो एमएसपी है उसका कानून बनाया जाए, एमएसपी है जो सेंटर में भी लागू की जाए, यहाँ पर ये भी बात की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो किसान है उन्होंने कहा है कि ये अभी 5 से 7 दिन का समय लगेगा, क्योंकि चूंकि कार्रवाई है, उसके बाद ये एमएसपी तो लागू हो जाएगी। लेकिन सरकार से हमारी बात हो गई है, जब यहाँ पर जो किसान नेता थे उन्होंने ऐलान किया है, जब ये जाम खोला गया है। लेकिन अब अगर बात करूं तो यहाँ की स्थिति ठीक है और किसान अपने घर की ओर जाने लग गए हैं। जी ठीक है, अच्छी बात है कि किसानों की बात मान ली गई है और किसान अपने घर की तरफ भी अब बढ़ने लगे हैं। दर्शन, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी मैं एक अपने दर्शकों को बता देते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, किसानों ने धरना खत्म कर दिया है क्योंकि राकेश टिकैत ने बाहर आकर ये ऐलान कर ही दिया था कि आंदोलन खत्म हो गया है। किसानों ने नेशनल हाईवे 44 को खोलना भी शुरू कर दिया है। जो किसान वहां धरने पर बैठे हुए थे वो वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी दर्शन बता ही रहे थे। दर्शन, एक और बात, आप जरा मीटिंग की डिटेल्स ये बताइए कि किस तरह से एमएसपी मिलेगा। जैसे 4850 पहला रेट था, उसमें फिर भावांतर योजना के तहत 1000 रुपए दिए जा रहे थे। इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक रिएक्शन सुनवा देते हैं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। दर्शन, हम जल्दी जीत गए बेटा जी, जीत गए। वापस जा रहे हैं? आप तो जाएंगे, सरकार की इजाजत दे दी, हम जाएंगे। कैसे रहेंगे? ये जो 2 दिन से धरना चल रहा है, हाँ बिल्कुल, लगातार इधर ही है 2 दिन से। अब तो जीत गए, वापस जा रहे हाँ जी बिल्कुल, जीत के वापस जा रहे थे। कभी भी किसान की कोई समस्या है कि हम इसी तरह आगे रहते। दिल्ली भी हम तो लगातार 13 महीने रहे थे दिल्ली। हमारी जो मांगे थी 6400 एमएसपी थी जो सूरजमुखी की, वो सरकार ने मान ली है। और जो हमारे नेता जेलों के अंदर बंद थे उसको भी मान लिया है। कल उनकी रिहाई हो जाएगी। आज प्रशासन सरकार झुकी है। हमारी जो मांग थी, मुख्य जो मांग थी, वो सरकार ने मांग ली है। पूरी आगे से इस तरह के हालात पैदा ना हो, इसको लेकर कोई आश्वासन किसानों को दोबारा हड़ताल करना बैठना पड़ेगा? नहीं, ये तो किसी के द्वारा सदा तो यहाँ जो डीसी है अभी उसने सदा यहाँ नहीं रहना, सदा ही हमने भी नहीं रहना। कब क्या परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है, ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि शांति प्रिय माहौल में अपना आंदोलन रहना चाहिए। मेरे की एक बड़ी जीत कहेंगे? आइए, इसमें सभी की जीत है, इसमें हार जीत के कोई मायने नहीं होते। संघर्ष के बाद जब टेबल पर बैठ करके बातचीत होती है तो एक सौहार्दपूर्ण उसमें होती है। तो इसमें विशेष तौर पर हार या जीत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। 2 दिन आप लोग बैठे रहे धरने पर, बैठकों का लगातार लंबा दौर चला, लेकिन